सभी बच्चों को मेरे हिंदी यूट्यूब क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 कवि यदुमणि के प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए नयागढ़ और खंडपड़ा के राजाओं का नाम क्या था? नयागढ़ के राजा विनायक सिंह माधवता, खंडपड़ा के राजा गुरु सिंह मदरराज भ्रमरवर राय। वो पहाड़ की तलहटी से होकर क्यों जा रहे थे? वो वनभोज पिकनिक के स्थान पर जाने के लिए पहाड़ की तलहटी के रास्ते में जा रहे थे। किसने खंडपड़ा के राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की? खंडपड़ा के राजा के दरबारी कवि ने संस्कृत के एक श्लोक द्वारा उनकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की। यदुमणि के पिता और माता का नाम क्या था? यदुमणि के पिता का नाम मुकुंद महापात्र तथा माता का नाम शोभा देवी था। सोचिए और लिखिए। उड़ीसा में कितने रियासतों थे? किन्हीं 2 रियासतों के नाम लिखिए। अंग्रेजी शासनकाल में उड़ीसा में 26 रियासतें थे। उनमें से नयागढ़ और खंडपड़ा 2 प्रमुख रियासत थी। खंडपड़ा के राजा और नयागढ़ के राजा वनभोज के लिए कैसे जा रहे थे? खंडपड़ा के राजा हाथी पर सवार होकर पहाड़ के ऊपर वाले रास्ते से जा रहे थे। नयागढ़ के राजा पालकी में बैठकर पहाड़ की तलहटी के रास्ते से वनभोज के लिए जा रहे थे। यदुमणि ने एक पद गाकर खंडपड़ा वालों को क्यों सुनाया? खंडपड़ा के दरबारी कवि ने अपने राजा की श्रेष्ठता का गुणगान किया था। इसका उत्तर देने और नयागढ़ के राजा का सम्मान बनाए रखने के लिए यदुमणि ने पद गाया था। यदुमणि इटामाटी क्यों आए? यदुमणि आजीविका कमाने के लिए नयागढ़ के इटामाटी गांव में आकर बस गए। वो बढ़ाई का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। यदुमणि नयागढ़ राजा के प्रिय कैसे बने? अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट रचनाओं के कारण यदुमणि नयागढ़ के राजा के प्रिय बन गए। वो हास्य योग्यपूर्ण कविताओं से सभी को प्रभावित करते थे। यदुमणि ने क्या क्या रचनाएं की थी? यदुमणि ने रावण विलास, प्रबंध पूर्णचंद्र, उनके चौपादियाँ तथा छोटी छोटी कविताएं लिखी। यदुमणि क्यों उत्कल घट कहलाते थे? यदुमणि सत्यवादी, निर्भक और प्रतिभाशाली कवि थे। वो बिना डरे अपने विचार व्यक्त करते थे, इसलिए उन्हें उत्कल घट कहा जाता था। वनभोज का आयोजन कहाँ हुआ? वनभोज का आयोजन कहाँ हुआ था? वनभोज का आयोजन राजगिरी पहाड़ की तलहटी में हुआ था। दोनों राजाओं के बीच संबंध कैसा था? दोनों राजाओं के बीच स्वर्ग भाइयों जैसा प्रेम और मित्रता थी। दोनों राजाओं के बीच सगे भाइयों जैसा प्रेम और मित्रता थी। सगे भाई। नयागढ़ के राजा किस रास्ते से जा रहे थे? नयागढ़ के राजा पहाड़ की तलहटी से रास्ते से जा रहे थे। मुकुंद महापात्र आठगढ़ के राज दरबार में चित्रकार और स्थापति थे। यदुमणि ने किससे संस्कृत पढ़ी थी? यदुमणि ने पंडित विद्याधर महापात्र से संस्कृत पढ़ी थी। किसने यदुमणि को नयागढ़ राजा से परिचित कराया था? चक्रपाणि पटनायक ने यदुमणि का परिचय नयागढ़ के राजा से कराया था। यदुमणि की प्रमुख रचना रावण विलास और प्रबंध पूर्णचंद्र है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। अंग्रेजी हुकूमत के समय नयागढ़ क्या था? रियासत। खंडपड़ा के राजा किस पर बैठकर जा रहे थे? हाथी की पीठ पर। अंग्रेजी हुकूमत के समय नयागढ़ क्या था? रियासत। खंडपड़ा के राजा किस पर बैठकर जा रहे थे? हाथी के पीठ पर। सही उत्तर चुनकर लिखिए। मुकुंद महापात्र कैसे आजीविका चलाते थे? चित्र और मूर्तियाँ बनाकर। इनमें से कौन सी रचना यदुमणि की है? राघव विलास। अनुमान और कल्पना। यदुमणि के हास्यपूर्ण कथन सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते थे। हमें भी ऐसे अच्छी
और मनोरंजन कथन अपने मित्रों को सुनाने चाहिए, जिससे सभी आनंदित हो। यदुमणि की उपस्थिति बुद्धि बहुत तेज थी। हमें भी कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर अपनी बुद्धि और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। एक चुटकुला। शिक्षक, बताओ सबसे तेज क्या दौड़ता है? विद्यार्थी, सर। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे। इस चुटकुले को सुनकर सभी मित्र हंस पड़े। उड़ीसा की कुछ प्रमुख रियासतों के नाम: नयागढ़, खंडपड़ा, ढेंकानाल, मयूरभंज, केंदुझर, नीलगिरी, बौद्ध, तालचेर, अलीगढ़, बरम्बा। पहले जोड़ गया अंश मूल शब्द, नया शब्द निधन, विग्रह, प्रबंध, प्रभाव। नीचे दिए गए शब्दों से सार्थक वाक्य बनाइए। हुकूमत, भारत में लोकतांत्रिक हुकूमत है। तलहट्टी, पहाड़ की तलहट्टी में एक सुंदर गांव है। आमंत्रित, मुझे विद्यालय के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। श्रेष्ठता, मेहनत से ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है। प्रतिभा, उसकी प्रतिभा सभी को प्रभावित करती है। उदाहरण को देकर युग्म शब्द बनाइए, जैसे हंसी खुशी, रहन सहन, भाग दौड़, खून पसीना, आमने सामने, आस पास, चाल चलन, देख रेख। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजों वाला। षष्ठरस, 6 रसों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण। नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर या हटाकर नए नए शब्द बनाइए। हाथी, हाथ, कान, कानों या किन भी लिखा जा सकता है। सामान्यत किन उचित है। मत, मित, दरवा, देवी, देवा देवी। उदाहरण देकर वाक्य परिवर्तन कीजिए। भूतकाल से भविष्य का। उन्होंने राजा की महानता प्रतिपादित की। उन्होंने राजा की महानता प्रतिपादित करेंगे। उन्होंने क्या आसानी से छोड़ दिया, वे क्या आसानी से छोड़ देंगे। उन्होंने राजा से परिचय कराया, वे राजा से परिचय कराएंगे। उन्होंने पुत्र का नाम रखा, वे पुत्र का नाम रखेंगे। उदाहरण देकर शब्दों के रूप बदलिए। एक वचन से बहुवचन। बात, बातें, नहर, नहरें, आँख, आँखें, छत, छतें, दीवार, दीवारें। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो निश्चय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।